फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइज, मेरा आज का टॉपिक क्लास 10th का कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर है गाइज, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जैक स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है गाइज। तो गाइज देखो, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स मैरिज प्रपोजल? Why did Bholi's parents accept बिशंभर्स मैरिज प्रपोजल? गाइज, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भोली के माता पिता ने बिशंभर के शादी का प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। कि Why did Bholi's parents accept बिशंभर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के माता पिता ने बिशंभर के शादी प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया? तो आंसर है गाइज, बिकॉज बिशंभर हैज ए बिग शॉप एंड हिज ओन हाउस। क्योंकि बिशंभर को एक बड़ा दुकान है और उसको अपना घर भी है। ही आल्सो डजंट आस्क फॉर डॉरी, और वह दहेज भी नहीं मांग रहा है। तो बिशंभर से के शादी प्रस्ताव को स्वीकार करने का ये बड़ा कारण था गाइज। और आप ऐसे भी दे सकते हो कि भोली was not beautiful भोली was a डल माइंडेड गर्ल। आप इसमें अटैच कर सकते हो कि भोली सुंदर नहीं थी और भोली एक डल माइंडेड गर्ल थी। तो आपने ये समझा कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स मैरिज प्रपोजल? क्यों भोली के माता पिता ने बिशंभर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया? क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि बिशंभर है जे बिग शॉप, बिशंभर को एक बड़ा दुकान था, एंड हिज ओन हाउस, और उसको अपना घर भी था। ही आल्सो डजंट आस्क फॉर डॉरी, और वह दहेज भी नहीं मांग रहा था। भोली वाज नॉट ब्यूटीफुल, और इसके अलावा भोली सुंदर भी नहीं थी। भोली वाज ए डल माइंडेड गर्ल, भोली एक मंदबुद्धि लड़की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि हाउ इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? कैसे पाव रोटी जो है वह गोवन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे ये जो डबल रोटी है, ब्रेड है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी महत्वपूर्ण हिस्सा है गोवन लाइफ, यानी गोवा वाले के जीवन में यह ब्रेड कैसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गाइस, इसका आंसर है कि ऑल द फेस्टिवल्स एंड अदर फेस्टिवल्स ओकेजन विल बी मीनिंगलेस विदाउट ब्रेड। गोवा में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं और भी दूसरे जो ओकेजन होते हैं, अवसर होते हैं, विल बी मीनिंगलेस, वो अर्थहीन हो जाता है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड का वहाँ का कोई भी ओकेजन अच्छा नहीं माना जाता है। यानी ऐसा कहो कि ब्रेड जरूरी है। तो ऑल द फेस्टिवल्स एंड अदर फेस्टिवल ओकेजन विल बी मीनिंगलेस विदाउट ब्रेड। सभी फेस्टिवल और दूसरे फेस्टिवल जो होते हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं ब्रेड के बिना। मैरिज फंक्शंस वुड बी मीनिंगलेस विदाउट ब्रेड। ये मैरिज फंक्शन जो है, ये विवाह समारोह जो है, ये भी मीनिंगलेस हो जाता है, ये भी अर्थहीन हो जाता है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड का। केक इज़ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर ओकेजन। ये जो केक है ये बहुत आवश्यक होता है क्रिसमस और दूसरे ओकेजन के लिए। द presence ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। द presence ऑफ द बेकर्स फर्नेस, बेकर का जो भट्टी है, इसकी उपस्थिति गांव में एब्सोल्युटली इसेंशियल, ये परम आवश्यक होता है। यानी कहो कि ब्रेड के बिना गोवा वाले अधूरा जैसा अपने आप को महसूस करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ औसबल। ये औसबल का चरित्र का रेखा चित्र हम लोग को बताना है गाइज।
ये ऑसबल वाज ए डिटरमाइंडेड सीक्रेट एजेंट। ये जो ऑसबल है एक दृढ़ संकल्पी खुफिया है। ऑसबल वाज पेशेंट, फियरलेस, कॉर्जियस एंड रिसोर्सफुल। ये ऑसबल जो है काफ़ी धैर्यवान है, भय रहित है, साहसी है और संसाधन से पूर्ण है गाइज। एक सीक्रेट एजेंट में जो जो गुण होना चाहिए वो ऑसबल में है। अब गाइज हम आगे बढ़ते हैं। वाई डज वेली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बाइक। क्यों वल्ली ने इनकार किया टू लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांकना, ऑन हर वे बाइक। जब वह घर वापस लौट रही थी तो वल्ली ने खिड़की से बाहर झांकने से क्यों मना किया? बिकाउज, क्योंकि द मेमोरी ऑफ द डेड कॉ हंटेड हर, क्योंकि मरे हुए गाय का जो दृश्य था उसका पीछा कर रहा था, उसको सता रहा था, उसके दिल को रुला रहा था। गाइज अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ए ब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। गाइज डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना, तर्क वितर्क करना है। द रोल ऑफ ए ब्राइड्स मदर, ए ब्राइड के माँ का भूमिका का, इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, कि ए ब्राइड को साइंटिस्ट बनाने में उसकी माँ का क्या रोल था, क्या भूमिका था, उसके माँ ने क्या क्या भूमिका निभाया ए ब्राइड के साइंटिस्ट बनने में। गाइज इसका आंसर है हिज मदर इनकोर्ज्ड हिज इंटरेस्ट। उसकी माँ उसके रुचि को इनकोर्ज करती थी, बढ़ाती थी, उसके साहस को बढ़ाता था। इन लर्निंग, सीखने में, कोई भी चीज़ को सीखने में उसकी माँ उसका साहस बढ़ाता था। तो हिज मदर इनकोर्ज्ड, उसकी माँ इनकोर्ज करती थी, साहस बढ़ाती थी। हिज इंटरेस्ट, उसके रुचि का, इन लर्निंग, सीखने में। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसको दौरे पर ले जाती थी। बॉट हिम, उसके लिए खरीदती थी। टेलीस्कोप, दूरबीन खरीदती थी, माइक्रोस्कोप खरीदती थी, सूक्ष्मदर्शी खरीदती थी, कैमरा खरीदती थी और माउंटेनिंग मटेरियल, पर्वत पर चढ़ने वाला मटेरियल भी खरीदती थी। हिज मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन, उसकी माँ ही उसकी केवल साथी थी। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ द कुर्गी पीपुल। कहता व्हाट आर द टू क्वालिटीज, दो गुण क्या है ऑफ द कुर्गी पीपुल, ये कुर्गी लोगों का दो गुण बताना गाइस। द पीपुल ऑफ द कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, ये जो कुर्ग के लोग होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट और ब्रेव होते हैं। ये लोग स्वतंत्रता प्रेमी और बहादुर होते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, ये कुर्ग रेजिमेंट जो है, ये कुर्ग जो सेना है, ये सबसे अधिक डेकोरेटेड करता है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना को। ये कुर्ग रेजिमेंट जो है इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। यानी आप ऐसे समझो कि ये कुर्ग रेजिमेंट जो है, ये कुर्ग रेजिमेंट की जो सेना की टुकड़ी होती है, इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड, ये बहुत ही सजाता है इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना को एक बल देता है और उसमें एक नया निखार लाता है। गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why do you think ग्रिफिन हैड मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। क्यों आप सोचते हो कि ग्रिफिन अपने विज्ञान के खोज का मिसयूज करता था? ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था। एंड ही मिसयूज, और दुरुपयोग करता था अपने साइंटिफिक डिस्कवरी का, अपने विज्ञान के खोज का। ग्रिफिन मिसयूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, ग्रिफिन अपने विज्ञान के खोज का मिसयूज करता था। विदाउट मेकिंग बेनिफिट टू द मैनकाइंड, बिना मानव समुदाय को फायदा दिए ही। ग्रिफिन सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, ग्रिफिन ने क्या किया, मकान मालिक के घर में आग लगा दिया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, वो अपना कपड़ा हटा लेता था। ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम ए लंदन स्टोर एंड रॉबेड ए शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी, उसने लंदन के स्टोर से कपड़ा चुरा लिया था। एंड रॉबेड ए शॉपकीपर फॉर ऑल हिज मनी, और उसने दुकानदार के सारे पैसे को लूट लिया था। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसमें शक नहीं था, ये बहुत तेज वैज्ञानिक था। हु डिस्कवर्ड, उसने खोज किया था कि हाउ टू बिकम इनवाइजिबल, उसने खोज कर लिया था अपने आप को कैसे अदृश्य किया जाए। ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पज, वह दुरुपयोग करता था अपने खोज का
ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, वो अपने खोज का दुरुपयोग करता था और क्रिमिनल पर्पज में, आपराधिक उद्देश्य के लिए। व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड, जब कांस्टेबल ने, सिपाही ने कोशिश किया था उसको अरेस्ट करने का, तो ही बिकम इनवाइजेबल, तो वो अदृश्य हो गया था, एंड नॉक्ड हिम, और उसको धक्का मार दिया था। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन डिस्कस, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। इस पर हम लोग को डिस्कस करना, तर्क वितर्क करना। ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था। ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, वह अपने विज्ञान के खोज का दुरुपयोग करता था। वंस, एक बार, ही हैड क्वायरल विथ हिज लैंडलॉर्ड, एक बार उसने अपने मकान मालिक से झगड़ा कर लिया था। तो ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में, मकान में आग लगा दिया। ही डिसाइडेड टू स्टील मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस, उसने पुजारी के घर से पैसा चुराने का निर्णय कर लिया था। ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी विदाउट मेकिंग बेनिफिट टू द मैनकाइंड, ग्रिफिन अपने विज्ञान के खोज का दुरुपयोग करता था बिना मानव समुदाय को फायदा दिए। अब गाइस देखो, मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, कैसे भोली के टीचर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भोली के जीवन को बदलने में। द टीचर वॉज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू भोली, टीचर जो था भोली के लिए दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। शी इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन हर, टीचर ने भोली के विश्वास को ऊपर उठाने के लिए उसे प्रेरित किया ताकि भोली में आत्मविश्वास आए। शी गेव डायरेक्शन टू द कोर्स ऑफ हर लाइफ, टीचर ने भोली को जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में चलने का दिशा निर्देश दिया। शी मेड हर स्पीक फ्लंटली, उसने उसको धारा प्रभाव बोलने का भी सीख दिया। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर टीचर, यही वह शिक्षक था, दैट भोली हैड द करिएज, यह शिक्षा के कारण ही भोली में साहस उठा था कि टू रिफ्यूज, कि उसने रिफ्यूज किया था, मना किया था, टू मैरी बिशंबर, उसने बिशंबर से शादी करने से जो इनकार किया था, यह उसके टीचर का कृपा था। ही वॉज सेमलेस ग्रीडी, क्योंकि बिशंबर जो था वो सेमलेसली ग्रीडी था, बेशर्मी था और लालची भी था। तो गाइस आप आज के वीडियो को बड़े मस्ती से समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।